आज गौशालाओं के मामले को लेकर के एडवोकेट जीपीएस किंगरा और गौशाला संघ के जो सदस्य हैं जिला उपायुक्त रमेश चंद विधान से मिले हैं। और चूँकि कई दिन से कुछ फ़ोटोएँ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जिनमें सिरसा ज़िले की कुछ ऐसी गौशालाएं हैं जहां पे गौओं की फ़ोटोएं हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसमें गौओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है। और जब इस पूरे मामले को लेकर के गौशाला संघ के सदस्यों से बात की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गौशालाओं के पास फंड नहीं है। इसके साथ जो सरकार जो उनकी मदद करती है वो भी मदद उनको नहीं मिल पा रही है और जो गायें हैं उनकी स्थिति है वो लगातार दयनीय होती जा रही है। तो उसको मामले को लेकर के आज जिला उपायुक्त से मुलाकात की है। किंगरा जी, जो गौशाला संघ के सदस्यों के साथ आप डीसी से मिले हो गौओं के मामले को लेकर के, ये क्या मामला है पूरा? मैं आपको आज उस सरकार की नीयत और नीति दोनों की पोल खोलना चाहता हूँ कि किस प्रकार से भारत माता की जय और गौ माता की जय बोल के जो लोग सत्ता में आए उन लोगों के राज में गौ माता जो है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। मेरे पास कुछ ऐसी फ़ोटो हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा, जो मुझे अलग अलग गांव से कुछ लोगों ने भेजी कि जी हमारे गांव की गौशाला में ये हालात है, गौओं की, गौएं भूखा मर रही हैं, पिंजर बिल्कुल सूख के पिंजर बनी हुई हैं। और देख के मुझे तरस आया कि यार ये बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकता अपने मुंह से, उसको तिल तिल मरने पे मजबूर कर दिया है। ऐसा क्यों है? ऐसा हमारी सरकार की नीतियों की वजह से है। कुछ तो ये है कि जिसमें मैंने ये आज पत्र जो दिया है, मेरे साथ गौशाला के कुछ कर्म अधिकारी भी थे जो गौशाला में वो अपनी एक हैसियत रखते हैं, बहुत सेवादार हैं गौशाला में जी। तो वो लोग सभी हम मिल के आए। तो इसमें ये है कि एक तो मैंने कहा कि आप सरकार को लिखा है कि आप ये बताओ कि हमारे लिए गऊ की कौन सी जाति या कौन सी प्रजाति हमारे लिए, मतलब ये कहें कि वो लगा लो पूजनीय लगा लो, या जिसको हम कहें कि ये हमारे लिए एक पवित्र है ना, कोई वो पूजनीय प्रजाति को आप आइडेंटिफाई आज तक सरकार ने किया है तो वो बताए। दूसरा, जो अमेरिकी नस्ल है, जो जर्सी नस्ल है, जो विदेशी नस्लें हैं, उसके बारे में सरकार का क्या रवैया है, वो नस्लें क्या हमारे लिए पूजनीय हैं? ये बात मैंने इस पत्र में लिखी है। दूसरा, मैंने उनसे पूछा है कि आप ये बताओ कि जो गौ सेवा आयोग आपने बना रखा है, तो गौ सेवा आयोग की क्या भूमिका है, वो क्या भूमिका अदा कर रहा है इन गौओं को बचाने के लिए, इन गौओं के जो जीवन यापन के लिए, या ये लगाओ कि गौशालाओं में इनको जो रख रखाव है उसके बारे में। तीसरा, मैंने उसने कहा कि ये आवारा सांड जो सड़कों पे घूम रहे हैं अमेरिकी नस्ल के, जो लोगों के एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, लोग आपस में भिड़ जाते हैं, लोगों की दुकानों में घुस जाते हैं, लोगों के मकानों में घुस जाते हैं, और इनके बारे में सरकार की क्या नीति है। उसके अलावा जैसे बंदर हैं, रोज हैं जिसको नीलगाय बोलते हैं, जैसे आवारा कुत्ते हैं, तो इनके बारे में सरकार की क्या नीति है। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो मैंने इसमें लिखी हैं। वो गौशाला के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने मुझे बताया कि जी पहले चेन्नई में एक जीव जंतु कल्याण बोर्ड था, वो बहुत बड़ी ग्रांट जो गौशालाओं को देता था उस गौशाला की स्थिति के अनुसार। हमारे ये जो इस पर वक्त जो शासक हैं उनकी सरकार में उस जीव जंतु कल्याण बोर्ड का कल्याण कर दिया, उसको नकारा कर दिया। और अब जो इन्होंने गौ सेवा आयोग बनाए हैं वो गौ सेवा आयोगों के हाथ पावर दे दी। और वो गौ सेवा आयोग अब क्या देते हैं, वो देते हैं 200 रुपये प्रति पशु 1 साल के। अब 200 रुपये में एक पशु एक दिन भी नहीं पड़ता, 1 साल कैसे पलेगा। फिर ये गौशालाएं चलती थी कुछ, जैसे मंडियों में आड़ती लोग थे, वो एक धर्मांधा खाता मतलब उन्होंने लगाया हुआ था जिस पे प्रति सैकड़ा 16 पैसे वो इकट्ठा करके गौशालाओं को देते थे। अब सरकार ने आड़तियों की पोजीशन भी खस्ता कर दी, तो गौशालाओं में वो भी जाना बंद हो गया। लोग भी कितनी देर मतलब गौशालाओं में देंगे जी। लेकिन इस वजह से गौशालाओं की हालात बहुत बुरी है। तो ये बात सारी इस सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर, जो इनकी नीयत के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।
और आप कोई सवाल पूछना चाहें। इस पूरे इस मामले को लेकर के जो जिला उपायुक्त है उनका रवैया किस तरह से रहा इस पूरे मांग को लेकर? नहीं, जिला उपायुक्त जी को मैंने कल परसों ये व्हाट्सएप पे ही भेज दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि जी आप हमें कुछ लिखित में दे दो और हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो मैं उन गौशाला वाले जो पदाधिकारी थे, लोग थे, उनको साथ लेके गया कि उनका भी ये मामला है, हमारा भी मामला है, ये सामाजिक मुद्दा है। तो हमने एक ये लिखित में उनको लेटर दिया है जिसमें हमने सवाल की मतलब सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बार बताऊं कि पहले गौशालाओं से 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली का खर्चा लिया जाता था, और ये सरकार आने के बाद जो अपने को गौ भक्तों की सरकार कहती है ना, जो गौ माता के नाम पे वोट लेके आई है, अब वो कमर्शियल रेट पे बिजली का बिल वसूल कर रही है। और ये सारी की सारी जो व्यवस्था गड़बड़ जो हुई है वो उन तथाकथित जो गौ सेवक है ना जी, गौ रक्षक, तथाकथित जो एक गुंडों का टोल है, वो जो लोगों से पैसे वसूल करते थे, जो ट्रक जाते थे ना जी पशु लोड होके, भैंसों के से भरा ट्रक था, उससे भी वो तथाकथित गौ रक्षक थे, उनसे 3,000 से लेके 5,000 रुपये प्रति ट्रक वसूल किया करते थे। आज के दिन उनकी स्थिति क्या है कि ये लॉकडाउन में कुछ गड़बड़ हुई हो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये उनकी वास्तविक सच्चाई है। और मेरे को बताओ कि ये जो भूखी मर रही हैं, ये मैं आपको फोटोएं दूंगा, ये भूखी मर रही गऊँ हैं, इनको तो वो गौ रक्षक संभालते नहीं। इन भूखी गऊओं को कौन संभालेगा? वो गौ रक्षक कहाँ हैं? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ जीपीएस किंगरा, और जिन्होंने इस गौशाला संघ के सदस्यों के साथ जो गऊओं को लेकर के जो आज मामला मुद्दा जिला उपायुक्त के समक्ष रखा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि गऊओं की ये जो स्थिति है इसका पूरा मुद्दा सरकार तक पहुंचे और सरकार इन गौशालाओं की मदद करे, ताकि जो गऊएं हैं जो मरने से, जो हालात इनकी जो ख़राब हो चुकी है, उनको बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।